आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, जानेंगे आतंकवाद के खिलाफ भारत के वैश्विक प्रयासों के बारे में। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, और होगी एक रिपोर्ट आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की नई उपलब्धि पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था, और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना भरी और देश को तिरंगे से सराबोर कर दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में तिरंगा यात्रा के दौरान अद्भुत दृश्य दिखा। देश के कई शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए भारत का 7 अलग अलग बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल पिछले दिनों फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचा। श्री प्रसाद ने कहा कि आतंकवाद से यूरोपीय देश भी प्रभावित हैं। सभी को आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में अपनी बात रखनी चाहिए। तो फ्रांस में जो आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश है, वो काफी समझा जा रहा है। ट्रेड एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर, टेरर एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर। और पूरी दुनिया को एक स्वर में आतंकवाद पर बोलने की आवश्यकता है। इधर जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पिछले दिनों सिंगापुर पहुंचा। श्री झा ने बताया कि भारत ने सिंगापुर से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने का आग्रह किया है। हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है वो लार्जली वो अपने डिफेंस या ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसी पर उसका एक्सपेंस होता है। डेवलपमेंट वर्क का तो कोई है नहीं। अब पास्ट में भी ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं। इधर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कांगो पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के वैश्विक मिशन को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारे आने का मकसद था शांति का संदेश देना और ये बताना था कि पाकिस्तान आज की तारीख में एक टेररिस्ट मेकिंग फैक्ट्री है। वहाँ पे टेररिस्ट पैदा किए जाते हैं। उस संदेश को हम देने में यहाँ के डिप्टी प्रधानमंत्री से हम लोग मिले, हम लोग फॉरेन मिनिस्टर से मिले, हम लोग नेशनल असेंबली के स्पीकर से मिले, उसके बाद सीनेट के स्पीकर से मिले। हम अपने अभियान में काफी सफल रहे हैं। जो भी नेताओं का अभी हमने आपके सामने नाम बताया वो पूरी तरह संतुष्ट हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। श्री मोदी अपने दौरे के क्रम में पटना और रोहतास जिले के बिक्रमगंज में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि कल प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और प्रस्तावित बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार के धरती पर 29 मई को संध्या 5 बजे पटना एयरपोर्ट पर हो रहा है और पटना एयरपोर्ट जो विश्व स्तरीय भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि इसके बाद प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक रोड शो का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, राजवंशी नगर, पुलाई चक, हड़ताली मोड़, हाईकोर्ट और इनकम टैक्स गोलंबर उनसे लोगों का अभिवादन रोड शो के माध्यम से स्वीकार करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उनका आगमन होगा। जब पटना एयरपोर्ट से चलेंगे तो 32 जगह स्टेज के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से अलग अलग विधानसभा और अलग अलग सामाजिक और एनजीओ के द्वारा जो है उनका अभिवादन किया जाएगा। 30 मई को प्रधानमंत्री रोहतास के बिक्रमगंज में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री राज्य को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री पटना और बिक्रमगंज में आयोजित कार्यक्रमों में हवाई यातायात, रेलवे, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री मोदी 36,915 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं श्री मोदी 12,952 करोड़ रुपए लागत की 9 योजनाओं की नींव रखेंगे। श्री मोदी 853 करोड़ रुपए की योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कल पटना में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण 1,200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। वहीं श्री मोदी 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले बिहटा एयरपोर्ट की भी आधारशिला रखेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से खालिद रशीद। भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत अब अगले 2.5 से 3 वर्ष के दौरान जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत अब 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस महीने की शुरुआत में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उसने यह भी कहा कि वह अगले 2 वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। कोष के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। यह 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर था। रिपोर्ट के अनुसार विकास की उच्च दर के कारण 2028 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 5.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।